हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे आपने देखा होगा कि ये वाला टॉपिक है बहुत मोस्ट कॉमन चल रहा है कि एस्टेट और जो हमारा टेट होने वाला है, जो भी स्टेट का किसी भी स्टेट का जो टेट होता है उसकी जगह पे सभी जगह उसी टेट है वो एप्लीकेबल होने वाला है। तो पहली बात मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मिले कि इसके लेके एक वीडियो बना। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली अभी कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जहाँ पे ये बोला गया हो कि जो सी टेट है वही एप्लीकेबल होगा हर जो स्टेट होगा उसकी टेट की जगह पे। तो पहली बात यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो आपने इसको लेके नहीं बैठना है क्योंकि यही टाइम है आपने एग्जाम को टाइम देना है। क्योंकि सीटेट भी दिसंबर में होने वाला है और एस्टेट भी दिसंबर में होने वाला है। तो यही टाइम है जब आपको इनकी तैयारी करनी है। और अगर आपका सीटेट पहले से क्वालिफाई है तो फिर भी आपने ऐसे सोच के नहीं बैठना कि अब तो सीटेट ही एप्लीकेबल हो गया तो फिर हम एस्टेट की क्यों ही प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे हम ये वाली चीज डिस्कस करेंगे कि देखो पहली बात तो ये है कि ये वाली चीज है ना, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका आया ही नहीं है अभी। तो हम नहीं मानेंगे ना कि ये वाली चीज हो गई है, तो ऐसा हम श्योरिटी नहीं मानते। लेकिन एक हमेशा ऐसा केस मान के चलें कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज हो गई, आगे हो सकती है, तो उसको लेके अभी हम नहीं बोल सकते। अगर आपने ये सोच भी लिया कि ये चीज हो गई, हमने मान लिया कि ये चीज हो गई, तो भी आप ये लगाओ ना कि सीट एस्टेट है उसके 2 ही महीने, 1 डेढ़ महीना ही बाकी है। अब तो 7 8 दिसंबर को होने वाला है। और अब आप ये जो 1 2 महीने हैं वो अफवाहों में ऐसे ही लगा दोगे, 10 20 दिन आप ऐसे ही लगा दोगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी कि ये वाली चीज है वो ऑफिशियली हो गई है, लेकिन नहीं हुई है अभी ऑफिशियली। इसका कोई भी नोटिस नहीं है। तो आप पहली बात तो इसका नोटिस नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपने इन चीजों को लेके नहीं बैठना है। अगर आप हरियाणा से हो ना तो फिर आपको एस्टेट है वो देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता कहाँ जाके ये बोल दें कि हम एस्टेट वालों को प्रेफरेंस देंगे। तो फिर आपको इस चीज का अफसोस होगा कि अब इतने टाइम आप पढ़ चुके हो कि 1 1/2 महीना और पढ़ के क्या पता आपका एस्टेट है वो निकल जाए। अब एस्टेट में हिंदी पढ़ोगे वो सब जगह काम आएगी। एस्टेट में जो आप इंग्लिश पढ़ोगे वो सब जगह काम आएगी, रीजनिंग पढ़ोगे सब जगह काम आएगी, मैथ पढ़ोगे सब जगह काम आएगी, सीडीपी आपकी काम आएगी, सब्जेक्ट पढ़ोगे वो काम आएगी। तो ऐसे तो कोई चीज है ही नहीं ना जिसमें आपका लॉस हो। तो फिर हम क्यों ही इन चीजों में पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा। कम से कम जिस स्टेट में हम हैं वो वाले स्टेट के तो टेट हमें क्वालिफाई करने ही करने हैं। सी टेट हो रखा है अच्छी बात है, नहीं तो सी टेट भी दिसंबर में होने वाला है। अब दिसंबर में सी टेट है और मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा वाले के लेके चलूँ तो एस्टेट भी आपका दिसंबर में है। तो कम से कम जो हमारा होम स्टेट है, जिस स्टेट से हम हैं, वहां का तो आपको टेट क्वालिफाई करना ही करना। इन अफवाहों को लेके नहीं चलना। अब यहाँ पे देखो आगे जाके ये चीज कैसे पजलिंग करेंगी। अब जो एस्टेट है ना वो मैथ साइंस के लिए अलग अलग होता है, और जो हमारा सी टेट है वो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो फिर ये नहीं बोल सकते ना हम आगे जाके क्या पता कहाँ की प्रेफरेंस है वो मांग लेगी। तो हमारा काम है अपने लेवल पे सारी चीजें तैयार रखना कि कहीं पे भी कुछ मांगेंगे तो हमारे पास सारी चीजें पहले से ही होंगी। तो इन अफवाहों में मत पड़ो, अभी आपके पास 1 1/2 महीना है। पहले आप जो स्टेट हो जाता तो अच्छी बात है, कोई लॉस नहीं है। जो आप पढ़ोगे वो आपके काम ही आएगा, आपका नुकसान नहीं होने वाला इसमें। तो इन चीजों में नहीं पढ़ना है, इन चीजों को लेके मत बैठो। अब यहाँ पे देखो, चलिए आपकी बात हमने मान ली, बहुत सारे ऐसे भी तो सब्जेक्ट है ना जहाँ पे सी टेट होता ही नहीं, एस्टेट होता है। तो वहां पे फिर क्या करोगे आप? वहां पे भी हमें एस्टेट देना पड़ेगा। तो पहले यही है कि पहले जो आपका स्टेट है ना उसका जो टेट है वो तो आप क्वालिफाई कर लो। अगर सी टेट वाली ये वाली बात हो जाती है तो आप अदर स्टेट में ऐसे क्वालिफाई ऐसे लगा लेना, सी टेट लगा लेना अपना। तब आप अपना स्टेट जो स्टेट वाला टेट है उसको छोड़ देना, और जो बाकी के स्टेट है वहां पे अपना टेट लगा लेना जो सी टेट वाला है। और अगर आप अपने स्टेट में अप्लाई करोगे तो वहां पे आपका आपके स्टेट वाला है वो स्टेट है वो, जैसे हरियाणा में, तो वो वाली चीज आपको अपने स्टेट के लिए तो आपने अपने स्टेट का जो टेट है वो करना ही चाहिए जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि क्या पता कहाँ प्रेफरेंस की बात आ जाए तो फिर वहां पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे देखो पीजीटी होता है, पीजीटी के लिए तो सी टेट होता ही नहीं होता। तो फिर लेकिन पीजीटी के लिए टेस्ट तो होता है, तो फिर वहां पे वो वाली चीज गड़बड़ा जाएगी। तो इन चीजों को एक बार के लिए छोड़ दो, 1 1/2 महीना है आपके पास तो उसको पढ़ लो। देखो यहाँ अभी तक भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो आपने इन चीजों को लेकर नहीं बैठना है। मुझे बोला गया था कि वीडियो बनाओ, लेकिन वही है क्या, जब कोई चीज ऑफिशियल ही नहीं है तो हम उसको नहीं बोल सकते ना। और चाहे ये ऑफिशियली भी आ जाए तो भी हम अगर अपने स्टेट का कुछ स्टेट है जो टेट है वो क्वालिफाई करेंगे ना, तो फिर उसमें कोई लॉस तो नहीं होगा। वहां से जो सिलेबस आएगा उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और जो आगे भी काम आएगा हमारे। और जैसे मैंने बताया कि कई सब्जेक्ट में सी टेट होता नहीं तो एस टेट होता है, तो फिर वहां तो वो हम जा ही नहीं सकते। फिर क्या हम ये बोलेंगे कि सी टेट नहीं है इसका तो एस टेट में हमें ऐसे ही लो? तो ऐसे नहीं बोल सकते ना। ऐसे पीजीटी के लिए सी टेट नहीं है तो वहां पे भी हमारे पास एस टेट है,
पीजीटी के लिए, तो फिर वहां पे कैसे हम उन वैकेंसी में फाइट करेंगे। तो आपने क्या करना, जो चीजें आप कर सकते हो ना उनको करो, बाकी जो ये चीजें हैं उनको बाद में देख लेना, अभी इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो बस इस वीडियो में बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देनी थी, बाकी देखो आपकी अपनी चॉइस है। आपको ये लगता है कि नहीं हमारा सीटेट हुआ है, हमें एस्टेट नहीं देना, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। जो मुझे लगता था मेरे अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।